आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, लेकिन दूसरे प्रोसेस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किए थे। अगर आपने ना देखा हो तो एक बार प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें। आज हमारा नया लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला क्या है? बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहली बार जरा इसका याद रखा, इसका मतलब क्या था? फ्री रेडिकल। जब भी किसी दो कंपाउंड के बीच में होमोलिटिक फिजन होता है, एक तो होता है हेटेरोलिटिक, जिसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ये हेटेरोलिटिक फिजन में दो कंपाउंड्स के बीच में क्या होता है, एक कंपाउंड सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और एक वीकेंड रह जाता है। होमोलिटिक में दोनों को इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो अगर मैंने लिया यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन को मैं इस तरीके से ब्रेक कर रही हूँ तो ये बन जाएगा मेरा फ्री रेडिकल, जिसको हम इस तरीके से जो करते हैं, क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, एक डॉट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया अपना हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 CH3, सिंपल हाइड्रोकार्बन है विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसकी रिएक्शन मैं कर रही हूँ क्लोरीन के साथ। क्लोरीन मेरा ब्रेक होने वाला है किसमें? एक फ्री रेडिकल में, इस तरीके से 2Cl। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस 2Cl से मेरे को दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, दो प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे? तो इसका एक सिंपल फंडा है, जिससे बोलोगे सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी आप अपनी भाषा में बोलना चाहो, जो हर बार इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। दैट इज नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। आइसोमर्स आपको पता है, आइसोमर्स होते हैं जो सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड फॉर्म्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या मतलब हुआ? जब भी आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ये रिएक्शन आएगी, जिसमें आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैसे पता लगेगा कि ये रिएक्शन है? ये इसका जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, क्या हो रहा है? HMU और UV लाइट। ये यहाँ इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है, सनलाइट भी लिखा हो सकता है, कभी कभी ये सनलाइट भी लिखते हैं। तो मतलब ये सिर्फ हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। अगर ऐसा कोई भी आपको दिखता है अपना कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन को किस तरीके से परफॉर्म करना है? तो सिंपल बात याद रखना, इस कंपाउंड को लेना, इसमें डिफरेंट नेमिंग करने की सोचना। जैसे कि अगर मैं इस क्लोरीन को यहां लगा दूंगी या यहां लगाऊंगी, मतलब इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, ध्यान से देखो दोनों ही तरफ से नेमिंग सेम आएगी। अगर इधर मैं रखूंगी तो क्या आएगा? 1-क्लोरोप्रोपेन। इधर रखूंगी तो भी क्या आएगा? 1-क्लोरोप्रोपेन। तो इसका मतलब एक कंपाउंड तो मेरे को मिल गया ये 1-क्लोरोप्रोपेन। दूसरी डिफरेंट नेमिंग सोचने की कोशिश करो। दूसरी डिफरेंट नेमिंग सिर्फ बीच की मिडिल पोजीशन पे आ रही है, जो कि यहाँ पे आ रही है 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है? आपको बस इस हाइड्रोकार्बन को उठाना है, इसके साथ एक क्लोरीन को लेके डिफरेंट जगह रखना है और अलग अलग नाम ढूंढने हैं। मुझे इन 3 कार्बन में कितने डिफरेंट नेम मिले? 2, क्योंकि एक पोजीशन यहाँ रखूं या यहाँ रखूं सेम रहेगा, और एक मिडिल पोजीशन मेरी ये मिल गई। इस टाइप के रिएक्शंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका इनका क्या है? कैटलिस्ट। और इनका ये कंपाउंड सिर्फ Cl2 ही यूज होता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभार चेंज करने के लिए वो ब्रोमीन भी दे सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन कैटलिस्ट होता है हर रिएक्शन को याद रखने का। ये हमेशा याद रखना, किसी भी रिएक्शन को पहचानना है तो क्या कोशिश करनी है? उनके कैटलिस्ट को याद रखना है। ठीक है, कैटलिस्ट है मेरा HMU, UV लाइट या फिर सनलाइट। ये इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX। एल्कीन मतलब सारे डबल बॉन्डेड जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब हम उनकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? HX के साथ। याद होगा HX के साथ हम फर्स्ट लेक्चर में भी अपनी रिएक्शन देख चुके हैं, जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन करते थे HX के साथ। किसकी रिएक्शन? अल्कोहल की HX के साथ। एक मैकेनिज्म होता था, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ रूल्स लगने वाले हैं जो आपने 11th में भी पढ़े हैं, वो देखेंगे। हमने सेम यही रिएक्शन अपनी HX की सेकेंड लेक्चर में भी देखी थी, जहां पर अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ कर रहे थे। एक मैकेनिज्म था, 3 स्टेप मैकेनिज्म था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये जो हम पढ़ने वाले, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात, इस लाइन को तो हमेशा अपने जहन में बैठा के रख लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? मेन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की सबसे ज्यादा जो है बेसिक रिएक्शन होती है, वो होती है सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है, नाम से देखो, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या हुआ? जो पॉजिटिवली चार्ज होंगी बॉडीज। तो इसका मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करता है, ये इसकी रिएक्शन होती है। अब देखते हैं इसमें क्या है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, जरूरी नहीं है ये स्टेटमेंट यहाँ पर लग रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हमारे पास एक सिमेट्रिकल एल्कीन गिवन है।
दो टाइप से आते हैं क्वेश्चन, एक सिमेट्रिकल आता है और एक अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में एक फेमस रूल लगेगा जो आपको बताऊंगी। अभी सिमेट्रिकल में देखते हैं क्या हो रहा है। सिमेट्रिकल में मैंने देखा एक कार्बन है, डबल बॉन्डेड है, दोनों साइड सेम हाइड्रोजन है, मतलब सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, इधर भी CH2 इधर भी CH2। इसकी रिएक्शन अगर मुझे करनी है HCl के साथ, ठीक है। सिमेट्रिकल में क्या होगा, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों के पास एक एक डबल बॉन्ड है। मैंने बोला मान लो एक बार को इस वाले कार्बन ने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, और ये डबल बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। सिमिलरली HCl में ये H पॉजिटिव होगा और ये Cl नेगेटिव होगा। तो आपको पता है नेगेटिव कहाँ पे अटैक मारेगा, सीधा पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव किस पे अटैक मारेगा, सीधा नेगेटिव पे। तो क्या बन गया, CH3 CH2 Cl। अब देखो क्योंकि सिमेट्रिक है तो चाहे इधर नेगेटिव बनाओ चाहे इधर नेगेटिव बनाओ, बात सेम रहेगी। जब अनसिमेट्रिकल आएगा तो हम वहां पे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल में तो इसी तरीके से होना, सिमेट्रिकल का बस ये एक एग्जाम्पल हुआ। अनसिमेट्रिकल के बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं जो हम अभी देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होगा, जहां डबल बॉन्ड है उसके अगल बगल कुछ और कार्बन प्रेजेंट है अलग तरीके से। जैसे इस कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो इसके पास देखो एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन। अनसिमेट्री यहीं पर आ गई। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम। अनसिमेट्री का मतलब अपोजिट, एकदम सेम नहीं है। तो मैंने एल्कीन लिया, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करें तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। इस बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैंने बोला हेटेरोलेटिक फिशन हुआ है, मैंने क्या बोला, हेटेरोलेटिक फिशन हुआ है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। या फिर हो सकता है ये वाला कार्बन ले ले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला कार्बन दे दे इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों केसेस बना दिए मैंने। एक बार जब मेरे इस बीच वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, एक बार इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। यहां से HCl किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। पहले H प्लस को ऐड करेंगे फिर Cl माइनस को ऐड करेंगे। तो H प्लस इसके हिसाब से तो यहाँ ऐड होगा। जब यहाँ ऐड हो जाएगा तो ध्यान से देखो ये कौन सा डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री। दिख रहा है कैसे, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है उसके दो साइड दो ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पे ये H प्लस कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे माइनस है, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस। इस प्लस के साइड में सिर्फ एक पूरा ग्रुप है, तो ये कैसा डिग्री है, 1 डिग्री है, ठीक है। अब खुद ही पता है आपको 2 डिग्री हमेशा याद रखना है, हर केस में 2 डिग्री 1 डिग्री से बड़ा होगा और 3 डिग्री 2 और 1 से बड़ा होगा। तो अभी 3 तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और 1 में देखेंगे तो 2 1 से ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। बड़ा मतलब क्या हो गया, स्टेबल। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड तो हम देखेंगे ही नहीं, हम कंपाउंड देखेंगे इसका। तो इसका कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा, CH3CH पॉजिटिव था, यहाँ पे Cl नेगेटिव रिएक्ट करेगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा कंपाउंड। अब ये तो था एक प्रोसीजर आपको समझाने के लिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, मार्कोवनिकोव्स रूल। याद है 11th क्लास में हमने पढ़ा था मार्कोवनिकोव्स रूल। क्या कहते हैं मार्कोवनिकोव्स रूल, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला, नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस, ये क्या है हमारा HX का नेगेटिव पार्ट क्या है, Cl नेगेटिव। दिस विल गो टू दैट कार्बन ऑफ डबल डबल बॉन्ड जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो साफ सुथरा यहाँ देखते हैं एक तरफ, यहाँ पे हमने कंपाउंड बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो इसमें H प्लस है Cl माइनस है, ये जाएगा उस कार्बन डबल बॉन्ड के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl CH3, क्योंकि फिर ये पॉजिटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये है हमारा मार्कोवनिकोव्स रूल। याद रखना ये मार्कोवनिकोव्स रूल लगेगा। इसी की दूसरी फॉर्म आती है जहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव्स भी लगता है, मार्कोवनिकोव्स का जस्ट उल्टा। अगर ये समझ में आया होगा तो एंटी मार्कोवनिकोव्स समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार इसको देख लो कि समझ आया या नहीं आया। एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आओ देखते हैं इसका एंटी मार्कोवनिकोव्स क्या होगा। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल का क्या है। मैंने कभी भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, इसकी रिएक्शन मैं HX के साथ करने वाली हूँ, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, कैटलिस्ट का। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैटलिस्ट पेरोक्साइड। जब हम मार्कोवनिकोव्स लगा रहे थे वहां पर कोई भी कैटलिस्ट नहीं था, यहाँ पर हमको कैटलिस्ट दिख रहा है, दैट इज पेरोक्साइड। तो इसके प्रेजेंस में क्या काम होगा,
एंटी मार्कोवनिकोव्स का काम होगा। अब एंटी मार्कोवनिकोव्स क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जस्ट एकदम इसका उल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन किसके पास है सबसे ज्यादा, इसके पास, तो नेगेटिव पार्ट क्या आ गया, इसके पास, और ये मतलब नेगेटिव पार्ट क्या, ये HBr में Br नेगेटिव H पॉजिटिव, तो Br क्या आ गया यहाँ पर, और H प्लस क्या चला गया यहाँ पर, ठीक है। आज के लेक्चर की जो लास्ट रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं वो दो नेम रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन तो खैर आपको पता होना चाहिए, नेम रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नेम रिएक्शन तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका नाम है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस दोनों की रिएक्शन में एक चीज सेम दिखेगी, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को एक्सचेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे देखा है CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करी, NaI, दैट इज सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करी तो इस आयोडीन ने इसको रिप्लेस कर दिया, क्या आ गया CH3 CH2I, और ये Na इसके साथ रिएक्शन करके चला गया, बना दिया NaCl, हमारा प्यारा नमक। अब सबसे इंपॉर्टेंट थी फिंकलस्टीन रिएक्शन, और इसकी रिएक्शन में डिफरेंशिएट करने का सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, इसका हमेशा रिएक्शन NaI के साथ होगा, इसकी रिएक्शन AgF के साथ होगी, देखते हैं क्या होगा। दूसरी बात, इसके पास एक कैटलिस्ट होता है जो होता है ड्राई एसीटोन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ड्राई एसीटोन, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं हैलोजन का एक्सचेंज होगा, लेकिन यहाँ पर हैलोजन क्या है, AgF में फ्लोरीन, तो इस फ्लोरीन ने इस क्लोरीन को हटाया, आ गया CH3 CH2F, और ये Ag सिल्वर ने इसके साथ रिएक्शन कर दी, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल थी, नेम रिएक्शन थी, इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दोनों को समझने का डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, यहाँ ड्राई एसीटोन, यहाँ पे ड्राई एसीटोन नहीं है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमारी प्रिपरेशंस खत्म हो चुकी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, और किसकी, हैलोएल्केन्स की, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर आज का पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए आपको पता लगता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इस चैनल को अगर आपको पसंद आया हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।